जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका चैती डीके जी। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तुलसी नारायण जी। इनका हर जगह सोशल मीडिया पर एक नया थीसिस लेके आ रहे हैं, एक नया खोज आविष्कार किए हैं। तो ये वायरल चल रहा है कंटेंट कि आखिर जीवन के बारे में कुछ लिखते हैं, अलग नया कोशिश में करते हैं। तो पूछना ये चाह रहे थे सर कि आखिर जीवन क्या है? अभी तक जहाँ तक जीवन को लोग समझा गया है, शुरू से जीवन की खोज शुरू हुई है। लोग जीवन के बारे में सोचते हैं, चिंतन किया है, मनन किया है, ऋषि महर्षि बहुत से हुए हैं, और जीवन क्या है वो समझ में नहीं आया। कारण ये था, जीवन का जो फंडामेंटल जेनेसिस जहाँ से शुरू होती है, जैसे फादर मदर का जहाँ मिलन हुआ, उसके बाद से गैमेट बना, गैमेट के बाद से जायगोट बना, जायगोट के बाद से बॉडी का जो एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट होता है, उसके बाद से शरीर बना, शरीर के बाद से जब प्रक्रिया समाप्त हो गई शरीर बनने की, तो वो जीवन बना। तो जीवन अलग है, जन्म अलग है। मेरा एक नया सिद्धांत ये है कि मैंने पोरोस्कोपी के द्वारा इस प्रक्रिया को समझा कि फादर का जो गैमेट बना वो गैमेट था क्या, गैमेट में किस तरह की आवेश शक्तियां आई थी। जैसे मान ली फादर है सो शराब पी करके आए हुए हैं, मदर है तो पूजा करके बैठी हुई है, तो दोनों का कंट्रास्ट होता है। तो वो कौन सा गैमेट बना, उस गैमेट का से जो प्राप्त बॉडी होगी वो बॉडी किस तरह की बनेगी, और फिर उस बॉडी के अनुसार से जीवन किस तरह से होगा। इसी प्रक्रिया के समझ में हमने आगे मस्तिष्क को पकड़ा, फिर उसके बाद से जेनेसिस को पकड़ा, उसके साथ जीवन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से प्रभावित हो रहा है, क्षेत्र से कहाँ से प्रभावित हो रहा है, काल से कहाँ से प्रभावित हो रहा है, तथाकथित समय से या आचरण से, उसको हमने डिकोड किया है। इसी दिन का गर्भावस्था नॉर्मल होता है, किसी किसी के आगे पीछे भी होते हैं। वो जो बॉडी बनने का जो समय मिला, जो गर्भावस्था मिला, वो एनाटॉमी का संरचना का आधार क्या था, ये संरचना बना तो किस टाइप का टेक्सचर बनाया वो बॉडी। अगर वो बॉडी बनाया तो बाहर के वातावरण को किस तरह से वो रिसीव कर रहा है या परसीव कर रहा है, या यदि रिसीव किया तो क्या रिएक्ट कर रहा है, उसकी अवज्ञा या उसका पालन से ही जीवन है सो समुन्नत होता है, उन्नत होता है, या सफल होता है, या निरर्थक होता है। हम उस चीज को निकाल रहे हैं कि बॉडी जो आ गया है संसार में, वो संसार से कहाँ कहाँ तक प्रतिक्रियारत है, प्रतिक्रियारत में क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं जो प्रतिक्रिया को प्रक्रिया या क्रिया में ला सकते हैं। ये है मेरा कहना। एक ये तो हो गया वैज्ञानिक टर्म में, एक सरल भाषा में कि जिंदगी का जो लाइफ चलता है। और ये इस तरीके से आप बताइए कि वो मतलब कि हर जगह जगह ये वीडियो जो पहुंचे तो हर एक व्यक्ति के में एक चेंजिंग आ सके इसके बारे में। अभी तक जो भी जीवन जी रहा है, या जो भी बच्चे जो स्कूल से पढ़ के निकले या जहाँ से भी हो, वो एक पूर्वाग्रह में जी रहे हैं। हर एक आदमी एक पूर्वाग्रह में जी रहा है। जैसे भी जातिवाद फैला हुआ, तो जाति क्या है, पूर्वाग्रह है कि हम फलाने जाति के हैं। उसी तरह से एक धर्म में फैला हुआ है। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह जो आप पहले से संचित किए हुए अपने मस्तिष्क में, उसी को मान लिया। पूर्वाग्रह का ये है, जो जैसे आप हिंदू हैं तो मान लिए बस हिंदू के बाद हिंदू ही धर्म श्रेष्ठ है, अन्य ग्रंथ है उसमें कोई सच्चाई नहीं होगी, या उसका श्रद्धा नहीं है, पालन नहीं कर रहा है, तो ये पूर्वाग्रह हुआ। मेरा कहना है जीवन पूर्वाग्रह में नहीं है, पूर्वाग्रह को आपने ढोया हुआ है, ले लिया है। तो पूर्वाग्रह से अगर हटेगा तो जीवन की सच्चाई सत्य अलग है, वो तब समझ में आएगी। कैसे? जैसे अभी तो आप लोग जो भी आदमी है, देखा देखी नशा में बढ़ रहा है, जो वो चाहता है कि प्रतियोगिता समाज में चल रहा है, कम भी प्रतियोगिता में भाग जो लोग जी रहे हैं नशे में जी रहे हैं, जो लोग जी रहे हैं वो तथाकथित नशा, मतलब पीने वाला नशा नहीं, एक आदत में जी रहे हैं जो उसको नशा कहते हैं। तो नशा को फाड़ने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान है कि जीवन आपका एक लिमिटेड जीवन, हर एक आदमी का एक लिमिटेड जीवन है। यदि वैकल्पिक जीवन को नहीं जीना जानता है तो 80 साल के आसपास में समाप्त हो जाता है। उस 80 साल के समाप्त में आपको क्या करना चाहिए, तो जीवन सार्थक हो या वैकल्पिक हो, मस्तिष्क ऊपर भी जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहीं डेडलाइन नहीं लिखा हुआ कि जीवन है सो 80 साल ही रहेगा, 100 साल ही रहेगा, 150 साल ही रहेगा, 100 साल ही रहेगा। ये वैकल्पिक संरचना है, जैसे चाहिए जैसे गिव दीजिए, आगे बढ़िए। गिव एंड फ्लिप पर जीवन चल रहा है। यही इस जिंदगी का रहस्य है। यही जिंदगी का रहस्य। जिंदगी पूर्णतः वैकल्पिक है, स्वतंत्र है। सेल्फ सिस्टम को स्वतंत्र कहते हैं, आजादी को हम स्वतंत्र नहीं करें। सेल्फ सिस्टम में है, तो सिस्टम में है तो सिस्टम की प्रक्रिया आगे भी बढ़ेगी। एक क्वेश्चन आपने उस समय जो बात हुई थी, आपसे बोले कि जो जन्म लेता है उसके बाद जो मृत्यु होता है, उसके बीच का जो होता है वो कुछ बता रहे थे। नहीं, जन्म मृत्यु का ये सब कहते, ये सब रहस्यमय चीज है, इसलिए इतना जल्दी किसी एक वीडियो में लाना उचित नहीं होगा। इसके लिए प्रक्रिया हो कि आप एक सेमिनार बुलाया जाए, पब्लिक का गैदरिंग हो, क्रॉसिंग हो, जो हम कहे उसको काटा जाए, तर्क से विमोचन किया जाए, तब सच्चाई आ जाएगी कि जीवन क्या है। जीवन जो भी है सब चीज जीवन में है, और वो क्या जीवन है वो लोग समझ नहीं रहे हैं।
उसको एक आदत में गुजार रहा है, एक नशा में गुजार रहा है, एक डोपामाइन में, एक पूर्वाग्रह में गुजार रहा है। मेरा उसी पर प्रतिक्रिया है कि जो पूर्वाग्रहित जीवन है उससे हटा करके सत्याग्रह में आइए, सत्य क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद थे महर्षि तुलसी नारायण जी। देखिए आगे क्या होता है एक नेक्स्ट एपिसोड में। अभी 21 एपिसोड में आपको बता रहे थे किस तरीके का जिंदगी जीने का तरीका, किस तरीके से क्या क्या इनका अलग मतलब कि हट के है इनका थेसिस। तो देखिए आगे ये क्या कुछ कहना, क्या कुछ बताना चाहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को देखते रहिए और शेयर कीजिए और लोगों तो गाँव गाँव तक इसको फैलाइए। जय हिंद। देखते हैं डीके चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे है तो फॉलो कीजिए।